फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश। मेरे से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश स्टार्ट करा दो, बाकी तो हम पढ़ ही लेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो एमपी से रिलेटेड जो इतने भी एग्जाम है ना, सब में इम्पोर्टेंट है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो टेट हो, ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, या फिर पटवारी हो, या फिर और भी एग्जाम आते रहते हैं, व्यापम से एमपीपीएससी हो, सब में ही एमपी तो इम्पोर्टेंट है ही। तो मैंने सोचा क्यों ना एमपी स्टार्ट करा देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आज मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा जनरल देखेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या है, ठीक है, कितने जिले में बांटा गया है इसको। अगर हम मध्य प्रदेश बनाए तो देखो, सबसे पहले मध्य प्रदेश का आप लोग मैप बनाना सीख ला, क्योंकि मैप बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर हम मध्य प्रदेश का मैप बनाए तो सिंपल वे में मैप बनाना आपको सिखा रही हूँ, आप देखते हैं आना। ये क्या है हमारा नीमच, ये इस तरीके से 3 उसमें निकले रहते हैं, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ समझने के लायक हो जाएगा। ये याद रखना, ये इस तरीके से निकला रहता है ना, वहां बैतूल होता है, ठीक है। ये 4 बार इस तरीके से करते हैं, फिर ये ऊंचा नीचा कर लो, और ये अंदर, ठीक। ऐसा ऐसा कुछ मैप होता है मध्य प्रदेश का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश का मैप बनाना, क्योंकि मैप से अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको सब याद हो जाएगा। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारा जो मध्य प्रदेश है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कई नामों से जानते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं एक तो हृदय प्रदेश, क्या बोलते हैं इसको, हृदय प्रदेश बोलते हैं। सेकंड, इसको क्या बोलते हैं, नदियों का मायका, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारी नदियां हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हृदय प्रदेश भी बोलते हैं, नदियों का मायका भी बोलते हैं, ठीक है। और सोया स्टेट भी बोलते हैं, टाइगर स्टेट भी बोलते हैं, और अब तो हम चीता स्टेट भी बोलने लगे हैं, ठीक है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कितने संभाग है, टोटल 10 संभाग है। कितने संभाग है, 10 संभाग है, ठीक है। इनके नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से संभाग मैं भी बताती हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले अगर हम संभाग से स्टार्ट करें, ठीक है, तो सबसे पहले जो संभाग आता है वो कौन सा संभाग आता है, चंबल संभाग, ठीक है। चंबल संभाग जो है उसमें कितने जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं। एक है हमारा श्योपुर, एक है मुरैना, और एक क्या है, भिंड, ठीक है। ये कौन सा संभाग है, चंबल संभाग, ठीक है। ये 3 जिले हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें हमारा ग्वालियर संभाग, तो ग्वालियर संभाग में कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं, ठीक है। तो अगला संभाग कौन हो गया, ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में कितने जिले आते हैं, याद रखना कि मुरैना, भिंड और श्योपुर आते हैं, लेकिन इनमें से इसको नाम क्या हम रखते हैं, इसको बोलते हैं चंबल संभाग, ठीक है। अगला संभाग ग्वालियर संभाग, जिसमें ग्वालियर भी एक जिला है, तो इसमें क्या आता है, ग्वालियर आता है, इधर दतिया आता है, इधर अगर हम देखें तो शिवपुरी आता है, गुना आता है। गुना से ही अलग होके क्या बना दिया गया, अशोकनगर बना दिया गया। तो ये हमारे कौन से संभाग में आते हैं, ये ग्वालियर संभाग में आते हैं। आज थोड़ा संभागों के बारे में जनरल आज स्टडी करेंगे, और फिर हम धीरे धीरे इसको आगे पढ़ते रहेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक वगैरह करना, शेयर करना, तभी पढ़ाऊंगी, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ श्योपुर की, तो आपको कुछ कुछ चीजें बताती जाती हूँ कि जो श्योपुर है वो क्यों प्रसिद्ध है। तो जो श्योपुर है उसमें एक तो क्या होता है, लकड़ी वगैरह जो होती है ना, खराब शिल्प बोलते हैं, ठीक है। तो आप मध्य प्रदेश में ही पढ़ा होगा आपने, कला संस्कृति वगैरह सबके बारे में, स्थापत्य, तो उसमें सब आएगा। खराब शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, लकड़ी वगैरह का काम होता है। प्लस और कहा, ये जो है कुनो नेशनल पार्क हमारा, ठीक है। कुनो नेशनल पार्क कौन आए हैं हमारे यहाँ, चीते आए हैं, ठीक है। नहीं, मैंने चीता ऐसे बना दिया, चीता तो नहीं है, तो चीते आए हैं, ठीक है। कब आए थे चीते, याद रखना, सितंबर में आए थे। करंट बन जाएगा, न्यूज में पूछ लिया जाता है कहाँ से आए थे। ये आए थे हमारे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से। तो ये कहाँ पे लाए गए, श्योपुर में लाए गए। श्योपुर में कहाँ पे, कुनो नेशनल पार्क। और इसकी जो सीमा है वो कहाँ से टच होती है, इधर हमारा जो मध्य प्रदेश है, तो इधर ये राजस्थान से टच होता है, ठीक है। तो टच से अब याद आया कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो कितने राज्यों से उसकी सीमा टच होती है। अगर हम बात करें तो कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। छत्तीसगढ़ था तो पहले ज्यादा से होती थी, इधर क्या छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था, इस तरीके से करके छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। कब अलग कर दिया, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मैं बता देती हूँ, तुम लोग क्या बताओगे, ठीक है। 2000 में अलग किया गया था। अब इस साइड अगर हम देखें, हमारे जो मध्य प्रदेश की सीमा है ये किससे जुड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। ये वाले जो जिले हैं ना वो सब किससे कनेक्ट होंगे, यूपी से। अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे क्या छत्तीसगढ़ था, उसको अलग कर दिया गया, तो यहाँ जो सीमा है वो किससे जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है हमारे मध्य प्रदेश की सीमा। इसके बाद अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे क्या हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, जब हमारा महाराष्ट्र, ठीक है, नागपुर वगैरह पहले मध्य प्रदेश में ही था, पढ़ेंगे अभी हम, आज तो मैं जनरल बता रही हूँ, ठीक है। महाराष्ट्र से इधर देखो तो यहाँ क्या है, गुजरात, और यहाँ क्या है हमारा, ये गुजरात हो गया, ये इस तरीके से गुजरात, और इधर ये जो जिले है ना ये कौन से, राजस्थान से, ठीक है। तो हमारे जो मध्य प्रदेश की सीमा है वो कितने राज्यों से टच करती है, तो यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है, और ये गुजरात, और ये राजस्थान। कितने ओवरऑल,
5 राज्यों से हमारे मध्य प्रदेश की सीमा टच करती है। ठीक है, आप लोग मैप बनाना प्रैक्टिस तो कर ही लेना। ठीक है, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हम कहाँ पे थे, हमारे चंबल संभाग हो गया था हमारा, चंबल संभाग। ठीक है, इसमें हमने श्योपुर के बारे में आपको बता दिया था। ठीक है, मुरैना जो है वहां पे आपको क्या क्या प्रसिद्ध है, तो देखो 64 योगिनी मंदिर भी एक मुरैना में है। ये पहले व्यापम के एग्जाम में पूछ लिया गया, याद रखना। ठीक है, और इसकी जो डिजाइन है वो किससे, हमारा जो संसद भवन है ना उससे थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है। ठीक है, उसके बाद मुरैना में है एक थी गन्ना बेगम। तो गन्ना बेगम जो है, ठीक है, मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। तो उनका क्या है, उन्होंने वहां मर गई थी, उनकी समाधि बनी हुई है नूराबाद जो पुल है। ठीक है, वहां पर उनकी समाधि बनी हुई है गन्ना बेगम की। ठीक है, बताऊंगी अभी पूरी हिस्ट्री बताऊंगी गन्ना बेगम कौन थी, क्या थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये भिंड क्या है, इसको हम रामों का गढ़ भी बोलते हैं, भिंड मुरैना वगैरह। ठीक है, तिलहन स्टेट भी, मतलब सॉरी सरसों स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है, भिंड से रिलेटेड क्या है हमारा, मालनपुर। क्या मालनपुर जो औद्योगिक केंद्र है ना वो कहाँ पर है, भिंड में, ये याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ आज जो पूछा जा सकता है। इसके बाद हम दतिया आते हैं। ठीक है, दतिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, दतिया में गुर्जरा ब्रेक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखें तो दतिया में हमारी पीताम्बर शक्तिपीठ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया ग्वालियर, तो हमारा ग्वालियर। ठीक है, तो एक संभाग हो गया ये, कौन सा, चंबल संभाग, जिसके अंतर्गत 3 जिले आ गए। फिर ग्वालियर संभाग, इसके अंतर्गत कितने हैं, 5 जिले आ गए। ठीक है, और दतिया के बाद ग्वालियर के बाद शिवपुरी, और ये क्या है, गुना और अशोकनगर। अशोकनगर से गुना को अलग कर दिया गया। तो अशोकनगर में क्या है, चंदेरी है। ठीक है, तो चंदेरी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। चंदेरी में और भी चीजें हैं, बताऊंगी एकदम से थोड़ी ना, आज बता दूंगी सब। ठीक है, गुना में भी कुछ मेले लगते हैं, ग्वालियर में भी कुछ मेले लगते हैं, इंपॉर्टेंट, ये सब बताऊंगी, चिंता मत करो। ठीक है, और मुरैना में भी एक मेला लगता है बहुत, पोरसा में एक इम्पोर्टेंट मेला लगता है, लेकिन आज नहीं बताऊंगी, आज बता दूंगी तो फिर क्या तुम लोग पढ़ोगे नहीं। उसके बाद ये सब है हमारा। ठीक है, और शिवपुरी जो है, शिवपुरी में बहुत सारे लोगों की समाधि भी है, सांखराजे सिंधिया वगैरह है, टाटा टोपे जो थी। ठीक है, टाटा टोपे, सांखराजे सिंधिया। ठीक, तो ये सब है हमारे। उसके बाद टाटा टोपे जो थे उनको मान सिंह ने पकड़वाया था उनको। ठीक है, तो विश्वासघात किया था, उनको पकड़वा लिया था। ग्वालियर में भी हमको बहुत सारे स्थापत्य पढ़ने हैं, ग्वालियर का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, सिंधिया घराना पढ़ना है, अभी भी हमारे सिंधिया घराने के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, तो ये सब हमको पढ़ना है। ठीक, तो ये 2 संभाग हो गए। इसी तरीके से हमको टोटल 10 संभागों के बारे में पढ़ना है। फिर आएगा सागर संभाग, सागर संभाग में भी जिले पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे, सागर हो गया, फिर ये रीवा संभाग पढ़ लेंगे, रीवा संभाग, रीवा। ठीक है, रीवा। उसके बाद ये हमारा आ जाएगा शहडोल संभाग। ठीक, शहडोल, फिर शहडोल हो गया, इधर जबलपुर संभाग। ठीक है, जबलपुर के बाद इधर आ जाएगा भोपाल संभाग। ठीक, और भोपाल संभाग के बाद अगर हम इधर आएंगे तो हमारा होशंगाबाद, और ये होशंगाबाद याद रखना, इसका नाम कर दिया गया नर्मदापुरम संभाग। ठीक है, तो ये पढ़ना है संभाग में। उसके बाद अगर इधर और आते हैं हमारा, तो यहाँ पे आता है हमारा इंदौर संभाग, उसमें धार, झाबुआ, अलीराजपुर वगैरह जो सब कुछ है ना, बड़वानी, ये सब कायम है इंदौर संभाग में है। ठीक है, जिले अगर हम देखें इंदौर संभाग में सबसे ज्यादा है 8, लेकिन बड़ा कौन सा संभाग है, जबलपुर संभाग, एरिया के हिसाब से पूछ लिया जाता है। ठीक है, पहले जबलपुर संभाग बड़ा हुआ था, लेकिन इसका विभाजन कर दिया गया। ठीक है, कुछ इसका अलग करके दूसरा संभाग बना दिया गया, तो इसलिए इसमें कम जिले रह गए 7 और इसमें 8 है। इंदौर संभाग जो है वो जिले की दृष्टि से बड़ा है, लेकिन क्षेत्रफल से बड़ा है। उसके बाद उज्जैन संभाग वगैरह। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे, तो संभाग पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में मैं आपको बता रही हूँ आज क्या क्या पढ़ना है। ये जिले वगैरह पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश बना कैसे, पहले मध्य प्रदेश कैसा था, उसका एरिया क्या हुआ करता था। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो हमारा जो क्या बोलते हैं देश है, तो देश का कौन से नंबर का राज्य है, अगर हम देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो दूसरे नंबर का है। पहला कौन सा है हमारा, राजस्थान है राज्य में, दूसरे नंबर पे क्या है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये अगर हम देखें तो हमारा जो भारत है ना, भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 9.38% है। कितना है, 9.38% है। ठीक है, ये सब मध्य प्रदेश का अगर टोटल क्षेत्रफल देखें तो मध्य प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 3,08,000। ठीक है, 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर, बार किलोमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, और जब हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विभाजित नहीं हुआ था तब इसका क्षेत्रफल जो था वो 443 और 446 किलोमीटर था। कितना था, 443
43,446 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये था, तो ये सब हम पढ़ेंगे किस तरीके से विभाजन हुआ, कौन से हमारे यहाँ शासक हुए, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। उस पर हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी विधानसभा सीटें हैं। अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी चुनाव भी है, ठीक है, तो उसकी दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। लोकसभा सीटें हैं, उसके बाद विधानसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी है, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है और राज्यसभा विधानसभा 29 लोकसभा, 230 विधानसभा और 11 राज्यसभा सीटें हैं, ठीक है। आप ये सब पढ़ेंगे हम। और कहाँ से एसटी सीटें हैं, कहाँ से एससी सीटें हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है उसमें अगर हम देखेंगे तो विकास खंड अगर हम बात करें तो विकास खंड कितने हैं मध्य प्रदेश में, 313 विकास खंड है, ठीक है। आदिवासी विकास खंड कितने हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश जो है उसका अगर हम राजकीय क्या बात करें, राजकीय पक्षी, ठीक है, राजकीय पशु की बात करें, राजकीय पुष्प की बात करें, तो राजकीय जो पक्षी है वो क्या है, पैराडाइज फ्लाई केचर है, ठीक है, दूधराज बोलते हैं। राष्ट्रीय पशु क्या है, बारहसिंगा है हमारा, ठीक है। और राष्ट्रीय जो हमारी जो फसल है, ठीक है, वो क्या है हमारी सोयाबीन है, क्योंकि हमारा सोयाबीन स्टेट है। तो ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नृत्य क्या है, राई है, राई बुंदेलखंड एरिया में होता है। ये हम जब पढ़ेंगे ना नृत्य वगैरह, लोक नृत्य, तो उसमें अच्छे से आपको बताएंगे। तो ये सब है हमारा इंट्रो, ठीक है। आज तो इंट्रोडक्शन है, जनरल मध्य प्रदेश में पढ़ना क्या है। इसके बाद हमें मध्य प्रदेश में ये जनरल चीजें पढ़ लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस जिले से किसको अलग करके बनाया गया। जैसे भी आपने सुना होगा कि निवाड़ी, तो निवाड़ी जो है उसको किससे अलग करके बनाया गया, टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया। इसी तरीके से और भी कई जिले बनाए गए हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो जो क्या बोलते हैं अलीराजपुर है, ठीक है, तो अलीराजपुर किससे अलग करके बनाया गया, झाबुआ से अलग करके बनाया गया है। इसी तरीके से बुरहानपुर जो है, बुरहानपुर, ठीक है, तो बुरहानपुर से अलग करके क्या बनाया गया, खंडवा बनाया गया है, ठीक है। और मतलब सॉरी, बुरहानपुर जो है वो खंडवा से अलग करके बनाया गया है, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे। श्योपुर वगैरह जो है, ठीक है, ये किससे, मुरैना वगैरह से अलग करके बनाए गए हैं। ये सब पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में मतलब अच्छे से कि कब से लेके कब से, मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उसके बाद किस तरीके से जिले बने, ठीक है। और जब 7वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद मध्य प्रदेश में जो ABCD राज्य थे उनको ये मतलब हटा के और किस तरीके से कितने जिले बनाए गए। उसके बाद किस किस प्रकार से 1972 के बाद से जिले जोड़े गए, ठीक है। और उसके बाद 61 जिले हुए। 61 जिले होने के बाद हमारे मध्य प्रदेश का क्या हो गया, विघटन हो गया। और उसके बाद उसके जिले रह गए 45। छत्तीसगढ़ के जाने के बाद वो सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर से बढ़ते गए, उसके बाद 45 के बाद फिर बने, ठीक है, तो 3 बने, तो कितने हो गए, 45, 66, 48 हो गए। फिर 2 और जुड़े, हो गए 50। उसके बाद फिर से जुड़ा एक, ठीक है, 51, और फिर से एक जुड़ा तो हो गए 52। इस तरीके से 52 जिले किस प्रकार से हुए ये हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। बुरहानपुर, अलीराजपुर वगैरह किस तरीके से ये सब जुड़े, ठीक है। ये हमें सब मध्य प्रदेश में पढ़ना है। इसके बाद हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश जो है उसका अगर हम चिन्ह देखें, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का जो चिन्ह है तो इस तरीके से एक राउंड राउंड बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये इस तरीके से क्या है, 24 स्तूप बने हुए हैं, ठीक है। जैसे 24 स्तूप है ना, 24 इस तरीके से बना हुआ है। मध्य प्रदेश का अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश का लोगो ये रहता है, ठीक है। थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, जल्दी जल्दी में बना रही हूँ, तो इस तरीके से कुछ रहता है। इसके अंदर ये इस तरीके से पूछ लिया सकता है इसमें कितने हैं, तो 24 हैं, ठीक है। ये कोई न्यूज चैनल वाला नहीं बताता है, लेकिन मैं बता रही हूँ, मुझे पता है, कभी कभी पूछ लिया जाएगा। उसके बाद ये इस तरीके से गोला रहता है। इनका मतलब भी क्या है मैं बताऊंगी। ऊपर क्या लिखा रहता है, ऊपर लिखा रहता है मध्य प्रदेश शासन, ठीक है। और यहाँ पर क्या बना हुआ है, बरगद का पेड़ बना हुआ है, ठीक है, बरगद का पेड़ बना हुआ है। और बरगद का पेड़ यहाँ पर क्या है, ये अशोक स्तंभ के जो 3 शेर है ना वो यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद इधर क्या है, गेहूं और धान की बालियां बनी हुई है। तो ये मध्य प्रदेश का हमारा क्या है, चिन्ह है, ठीक है। तो बाहर क्या है, 24 स्तूप करके काड़ियां है, ठीक है। इस तरीके से इनके अंदर 24 बनेंगे। फिर मध्य प्रदेश शासन है। ये जो गोला है ना, ये हमारी सतत वृद्धि का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, सतत वृद्धि का प्रतीक है। फिर मध्य प्रदेश शासन हमारा मध्य प्रदेश का लिखा है, गेहूं और धान की बालियां बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये बरगद का वृक्ष और इसके नीचे यहाँ पर ना अशोक के जो सिंह जो है ना 3, उनकी आकृति बनी हुई है। तो हमारे मध्य प्रदेश का लोगो है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद मध्य प्रदेश के संभाग वगैरह मैंने बताइए हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश का की भौतिक विभाजन, ठीक है, वो तो मैंने आपको जनरल बताया। फिर मध्य प्रदेश का क्या पढ़ेंगे हम, भौतिक
विभाजन पढ़ेंगे। तो भौतिक विभाजन वगैरह में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश जो है, ठीक है, भौतिक पढ़ेंगे, सॉरी विभाजन क्या, मध्य प्रदेश में पूरा भौतिक के बारे में। इसमें हम क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश में नदियां क्या है, कितनी नदियां हैं मध्य प्रदेश में, जो अगर हम देखें तो पठार कौन कौन से हैं, ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। और नदियों के बारे में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका इसलिए बोलते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां बैठी हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हमारी जो लाइफ लाइन है वो कौन है, नर्मदा है। कौन है हमारी लाइफ लाइन, नर्मदा है, ठीक है, जो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है। यहाँ से 2-3 नदियां और निकलती है, जोयला वोयला, ठीक है, सोन, ठीक। और ये नदी जो है नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, इधर से इस तरीके से बहती है, खंबा की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और ये हम नदियां वगैरह पढ़ेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश में अगर नदियों की बात करें तो नदियां जो है ये हम मध्य प्रदेश ही बना लेते हैं पहले, ठीक है, थोड़ा ऐसे ही बना लिया समझने के लिए, बस आपको तो समझना है। ये यहाँ से निकलती है, अनूपपुर से नर्मदा ये निकली, और ये किस में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश क्या होता है तो देखो बताओ आपको, जैसे ये हमारी 2 उंगलियां हैं, ठीक है, तो ठीक है, ये 2 उंगली हैं। अब इनके बीच में क्या हुआ, नीचे से संबंधी धाराएं उठती हैं, और क्या होता है, संबंधी धाराएं इस तरीके से उठती हैं और एक इधर जाती है और एक उधर जाती है, ठीक है। भूगोल में आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ना। तो इससे क्या होता है, ये इस तरीके से ऐसा होता है, ठीक है, दरार पड़ जाती है, ठीक है, दरार पड़ती जाती है, दरार पड़ गई है। अब इसमें क्या होता है, ये नीचे का ये इस तरीके से रहता है और इसमें से एक हिस्सा नीचे चला जाता है। इससे बताओ आपको, ये रहा हमारा, और इसमें से क्या हो गया, एक हिस्सा हमारा नीचे चला गया और इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या बन गई, घाटी टाइप की बन गई ना ये बीच में। तो यहाँ से क्या है, हमारी नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, तो ये भ्रंश घाटी में बह रही है नर्मदा नदी, ठीक है। अब देखो भ्रंश कैसे बना, क्योंकि अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर क्या है, सतपुड़ा, ठीक है, ये इधर देखें तो हमारी कौन सी श्रेणी है, विंध्याचल की श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, विंध्याचल की श्रेणी। अगर हम बनाएंगे ना तो देखो यहाँ पर क्या है, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, ये कौन सा है, बुंदेलखंड का पठार। पठार आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, बुंदेलखंड का पठार। यहाँ पर इस तरीके से ये जो होता है मध्य भारत का पठार, ये राजस्थान वगैरह में भी गया है, बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, ठीक है। ये इधर बघेलखंड का पठार, ठीक है। फिर इधर अगर देखें तो ये मालवा का पठार, तो ये मालवा वगैरह ये जो सब है ना, ये क्या विंध्याचल श्रेणी का ही हिस्सा है, ठीक है, और मालवा का पठार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इधर तो ये क्या है, नर्मदा सोन घाटी, ये घाटी बह रही है, ठीक है। और ये क्या है, हमारी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। ये इस तरीके से अगर हम मध्य प्रदेश का विभाजन देखेंगे ना पठार वगैरह का, तो यहाँ से पहले बुंदेलखंड का पठार, ये ठीक है, यहाँ पर आता है मध्य भारत का पठार, ये मालवा का पठार, ठीक है, बघेलखंड का पठार, और ये कौन सी, नर्मदा सोन घाटी। तो ये इधर वाला जो हिस्सा है ये तो भाई नर्मदा सोन घाटी है, विभ्रंश घाटी, इसमें कौन बह रही है भाई, नर्मदा बह रही है। तो इसके ऊपर की ये कौन सी है, विंध्याचल श्रेणी है। कौन सी है, विंध्याचल श्रेणी, ठीक है। और नीचे कौन सी श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी। तो सतपुड़ा श्रेणी और विंध्याचल श्रेणी के मध्य बन गई एक घाटी। ये देखो 2 श्रेणियां, ये इस तरीके से था, तो क्या हो गया, ये तो सतपुड़ा श्रेणी, ये विंध्याचल श्रेणी, और ये नीचे चली गई तो इस तरीके से घाटी बन गई, तो ये होती है भ्रंश घाटी, ठीक है। तो विंध्याचल सतपुड़ा के मध्य है, यहाँ पर नर्मदा नदी बह रही है, और भी नदियां वगैरह यहाँ से निकलती हैं। इधर देखें तो मालवा के पठार से क्षिप्रा नदी निकलती है, इधर काली सिंध वगैरह निकलती है, फिर यहाँ से सिंध नदी निकलती है, ठीक है। फिर रायसेन से बेतवा नदी निकलती है, और फिर से 2 बार, एक बार मध्य प्रदेश से निकल के यूपी में जाती है और फिर से मध्य प्रदेश में निवाड़ी से इधर प्रवेश करती है, ठीक है, फिर से यूपी में इधर चली जाती है निकल के बाद में। तो ये है, इधर तवा नदी रहती है, ठीक है, और ताप्ती नदी यहाँ मुल्ताई बैतूल था ना, मुल्ताई बैतूल से निकलती है, और ये ठीक है इस तरीके से बहती आती है। यहाँ पर सोन नदी बहती है, ठीक, और ये इस तरीके से हम नदियां पढ़ेंगे। नदियों पर कौन कौन सी परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, जल विद्युत परियोजनाएं पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ताप विद्युत परियोजनाएं पढ़ेंगे, ताप विद्युत थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ना है हमको। फिर हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में खनिज वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद नदियां वगैरह हो जाएंगी। हाँ, मध्य प्रदेश में खनिज क्या है, ठीक है। मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ना है हमको, जलवायु। अब देखो मध्य प्रदेश जो है अगर हम देखें तो ठीक, तो इस तरीके से यहाँ से ना एक रेखा गुजरती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा,
23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो ये रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, ठीक है। और इसी कारण मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो ये हम पढ़ेंगे पूरा मानसून वगैरह हमारा कैसे प्रभावित होता है, ठीक है। कब सबसे बड़ा दिन होता है, कब सबसे छोटा दिन होता है, बड़ी रात छोटी रात, वर्षा वगैरह, ये सब जलवायु में पढ़ लेंगे। इसके बाद हमको पढ़ना है मध्य प्रदेश की मिट्टियां। तो मध्य प्रदेश जो है उसमें मिट्टियां पाई जाती हैं अलग अलग। ये पूरा इलाका है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, इधर नदियों नाले जलोढ़ मिट्टी वगैरह पाई जाती है, ठीक है। ये यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लाल वगैरह मिट्टी पाई